नमस्कार दोस्तों गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं, साल 2 साल के बाद वो रूट बाउंड हो जाता है, काफ़ी घना हो जाता है, उसके विकास की गति रुक जाती है, वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ऐसी हालत में हमको पौधे को दूसरे गमले में रीपार्ट करना पड़ता है और रीपार्ट के समय हम प्रोपोगेशन भी कर लेते हैं। पौधे के अगल बगल से तमाम छोटे छोटे पप्स निकलते हैं, उन पप्स को निकाल करके हम अलग गमले में शिफ्ट कर लेते हैं, उसको पानी में भी ग्रो कर लेते हैं या मिट्टी में ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक पौधे से तमाम पौधे बना सकते हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने ये स्पाइडर प्लांट है, इसे मकड़ी का पौधा भी कहते हैं, एयर प्लेन प्लांट भी बोलते हैं। दोस्तों इस पौधे को जहाँ कहीं रखते हैं देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, हमको प्रदूषण से बचाता है, हमको सांस लेने में मदद देता है। दोस्तों हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा अमूल्य धन है। अगर आपको वातावरण के विषैले प्रभाव से बचना है तो अपने घर में, घर के अंदर, इंडोर, अपने गार्डन में इन एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स को लगाइए। दोस्तों यह पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है और घर में मौजूद विषैली गैसों को सोखता रहता है। तो यह पौधा हमको अपने घर में लगाना बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जितना अधिक से अधिक हम प्रोपेगेशन कर सकें उतना ही अच्छा है। यह प्लांट छाया में एकदम बढ़िया से चल जाता है, इसको हम अपने रूम के अंदर भी रख सकते हैं। दोस्तों इसकी विकास थोड़ा मध्यम गति से होती है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, लेकिन बहुत ही हार्ड एंड फास्ट प्लांट है। इसकी में देख रेख की कम ज़रूरत पड़ती है। जो गार्डनिंग के जानकार नहीं है, जो बिगिनर्स हैं, जिनको शुरुआत करना है, जिनको शुरुआत में पौधा लगाना है, वह भी इस पौधे को अच्छी तरह से देख रेख कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसके प्रोपोगेशन की जानकारी देंगे। दोस्तों जानिए कि इसमें सफ़ेद रंग का फूल निकलता है। मेरे पौधे में अभी फूल नहीं आया है क्योंकि पौधा छोटा है, साल 2 साल का है। पौधा पुराना होने पे इसके ऊपरी हिस्से में फूल निकलते हैं, फूल का रंग सफ़ेद होता है, फूल के अंदर बीज होते हैं। तो जब आपको आपके पौधे में फूल निकले, बीज बने, तो आप बीज से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बीज को आप उगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीज से उगाने से बढ़िया इनको डिवीज़न मेथड से प्रोपोगेट करना ज़्यादा आसान है। हमें तो घर में अपने गार्डन में लगाने के लिए 10-20 पौधे की ज़रूरत होती है, कोई तो हम लोग नर्सरी खोल करके पौधा बेचना नहीं है। तो हम बड़े आराम से इसके बगल में, इसके तने में जो पप्स निकलते हैं उसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर पानी में ग्रो करेंगे तो कुछ दिन के बाद रोज़ रोज़ पानी बदलना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद फिर आपको मिट्टी में लगाना ही होगा, तभी जड़ों का डेवलपमेंट होगा। तो हम यहाँ पे आपको किस तरह से इस पौधे की रिपार्टिंग करेंगे और किस तरह से इन्हें प्रोपोगेट करेंगे, इनके पौधों को कैसे लगाएंगे, यह पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों देखिए एक खुरपी लेंगे और धीरे धीरे इस गमले के अंदर की मिट्टी को टेढ़ा करके मिट्टी को इस तरह से बाहर निकालेंगे। दोस्तों इस तरह से मिट्टी को बाहर निकाल करके हम इन्हें ढीला कर लेंगे और पौधे को धीरे से इस तरह से ढीला करने के बाद पौधे को हिला करके धीरे से इस तरह से देखिए ये हम बाहर निकाल लेंगे। ये पौधा निकल गया बाहर। दोस्तों इसके जड़ें देखिए कितनी सुंदर जड़ें हैं। तो दोस्तों इसको हम सावधानी के साथ में डिवाइड करेंगे, इसकी मिट्टी को धीरे धीरे इस तरह से हटाएंगे। मिट्टी को हटाएंगे और देखिए ये जो निष्क्रिय जड़ें हैं इनको काट करके इस तरह से जड़ों की कर देंगे प्रूनिंग। के 2 पौधे हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको इस तरह से जड़ को नुकसान ना हो, दोनों पौधे में जड़ रहे। इसको इस तरह से दोस्तों देखिए कैंची से काट करके जड़ को दोनों पौधों को अलग कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये दोनों पौधों में जड़ें अच्छी तरह से विद्यमान हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से इसके बगल से ये देखिए ये पप्स निकल रहा है, इससे भी हम देखिए जड़ समेत पौधे को बाहर निकाल लिए। ऐसे ही इस पौधे में देखिए छोटे प्लांट बन रहे हैं। ये देखिए ये 2 प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट को भी अलग कर लिए। इस तरह से दोस्तों देखिए 3 पौधे ये छोटे निकले हैं, इनको अलग गमले में शिफ्ट करेंगे और ये दोनों जो बड़े साइज़ के पौधे हैं इन्हें 2 गमले में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पौधे एक गमले में नहीं चल पाएंगे। दोस्तों देखिए ये हमने एकदम से वेल ड्रेन्ड और भुरभुरी मिट्टी तैयार किया इसके पौधे को लगाने के लिए। दोस्तों मिट्टी तैयार करने की पूरी विधि मेरे यूट्यूब में मौजूद है, चैनल में,
आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको संक्षेप में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी में हमने मिलाया है 50% लिए हैं नॉर्मल गार्डन सॉयल, और हमने लिया है 30% गोबर की खाद। गोबर की खाद लिए हैं हम, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आप किचन वेस्ट की भी खाद ले सकते हैं, पत्तों की सड़ी खाद ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट 30% मिलाना है, 50% नॉर्मल मिट्टी लेना है। दोस्तों, जो बाकी 20% बचता है तो आप 20% में बालू मिलाइए, राइस हस्क मिलाइए, कोकोपीट मिलाइए, आपके पास जो अवेलेबल हो। आप तीनों मिलाकर तीनों को जोड़ते हुए 20% मिला दीजिए, या कोई एक सामान ही 20% मिला सकते हैं। इस तरह से आपकी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इस पौधे को, स्पाइडर प्लांट को लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए हमको, तो न्यूट्रल मिट्टी चाहिए, ना अम्लीय मिट्टी चाहिए ना क्षारीय मिट्टी चाहिए। थोड़ा सा ये पीएच प्लस माइनस में होगा तो चलेगा। जो 7 पीएच होता है वो नॉर्मल होता है, तो 7 से थोड़ा सा माइनस हो तो अम्लीय की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा सा प्लस होगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो इस तरह की मिट्टी आप तैयार करिए, जल निकासी वाली मिट्टी तैयार करिए, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए। इस तरह से मिट्टी तैयार कर लेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद हमको लेना होगा गमला। अपनी ज़रूरत के हिसाब से गमला लीजिए। गमले का ड्रेनेज होल किसी कंकड़ पत्थर से बंद कर दीजिए। इसके बाद थोड़ी मिट्टी गमले में भर लीजिए, लगभग आधा भर लीजिए। इसके बाद पौधे को एडजस्ट करके देखना है। इस पौधे को हम इस गमले में लगाएंगे। दोस्तों देखिए, ये इसमें मिट्टी ज़्यादा है तो इसकी थोड़ी मिट्टी हम ये बाहर निकाल लेंगे। ये गमला लेंगे, गमले में ये देखिए ड्रेनेज होल सही होना चाहिए। इस होल को इस मिट्टी के गमले के टूटे टुकड़े से बंद किए। बंद करने के बाद दोस्तों, इसमें थोड़ी मिट्टी, हम ये तैयार मिट्टी को इसमें डालेंगे। इस तरह से ये हमने थोड़ी मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद इसमें पौधा डाल करके हम देखेंगे। दोस्तों, अभी गहराई ज़्यादा है तो पौधे को और ऊपर करेंगे। पौधे को हाथ से पकड़े रहेंगे और इसमें अगल बगल से मिट्टी डालेंगे। ये सब पत्तियां हमने काट के निकाल दिया, क्योंकि ये एकदम गमले के सतह पे चिपकी हुई थी और इसमें खुरपी, इसको निकालने के लिए खुरपी नहीं डाल पा रहे थे। तो देखिए इस तरह से कितना बढ़िया इसमें जड़ पनपी हुई है। तो दोस्तों, इसमें भी, इस पौधे में कई हैं नए नए पप्स निकले हैं, और एक पौधा जो बड़ा वाला है तो इसे भी हम अभी डिवाइड करेंगे। दोस्तों, एक खुरपी लेकर के इस तरह से इसके जड़ों की करेंगे प्रूनिंग। एक्स्ट्रा जड़ों को काट करके निकाल देंगे। ये देखिए इतनी जड़ें हैं, ये हमने काट के निकाल दिया। ये सब पौधे के विकास को एकदम से रोक दी थी। दोस्तों, अब इस तरह से हम धीरे धीरे इनको करेंगे डिवाइड। ये देखिए जड़ समेत पौधा निकला। दोस्तों, ये अगला पौधा देखिए। दोस्तों देखिए, बड़े पौधों के बगल में हमको इस तरह के कम से कम 8 पौधे मिल गए, और इन्हें हम एक, ये देखिए ये पौधे छोटे वाले देख सकते हैं। एक छोटा सा लेंगे पॉट, जिसकी गहराई बहुत कम है, 4-5 इंच है, और इसमें अभी हम लगा देंगे। 5-6 महीने के बाद जब ये पौधे थोड़े बड़े होंगे तब इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम इन पौधों को जगह बना करके इसमें लगाएंगे। हाथ से दबा दिया करेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से इस छोटे से पार्ट में हमने
ये 8-10 पौधे लगा दिए। दोस्तों नर्सरी वालों को क्यों फालतू में पैसा देना जब हम अपने घर में पौधे ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना है, तमाम पौधे तैयार हो जाएंगे। दोस्तों देखिए 2 गमले को पौधों को हमने इस तरह से, ये देखिए 3 बड़े गमले में लगा दिया और ये हमने पप्स को लगा दिया है। तो इस तरह से रीफाटिंग हो गई, पौधे हमारी तेज़ी से बढ़ेंगे। उनकी जड़ों को बढ़ने के लिए, फिर नए पौधे निकलने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इनका मिट्टी चेंज हो गया, खाद चेंज हो गई। अभी हम डाल देंगे पानी। तो दोस्तों इस तरह से बरसात का दिन है, थोड़ा थोड़ा पानी केवल मिट्टी को नम करने के लिए डालेंगे। फिर ज़रूरत के हिसाब से जब मिट्टी सूखी दिखाई देगी तो थोड़ा पानी डालते रहेंगे। दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि स्पाइडर प्लांट के पौधे को किस तरह से प्रोपोगेट करें और किस तरह से इनकी रिपार्टिंग करें। पुराने गमले से सावधानी के साथ में किस तरह से इन्हें निकालें। निकालने के दौरान जो पत्तियां दोस्तों टूट जाती हैं तो उनको इस तरह से प्रूनिंग करके बाहर निकाल दें, फिर नई पत्तियां निकल जाती हैं। और देखिए जो जड़ें होती हैं, जड़ों को भी प्रून करके समाप्त कर देना है। तो दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हमने आपको जानकारी प्रोवाइड किया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अन्यों को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।